मैंने तो अभी तुम्हें वो पहनते हैं हमारे पहाड़ में, तो पता नहीं, वैसे हल्द्वानी जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। लाली कैसा टेस्ट है? बढ़िया आया मजा? हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं त्रिभुवन ओस्लो नॉर्वे से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि भाई आज है दीपावली और आज है 20 अक्टूबर और आज दीपावली है। एक्चुअली बात यह है कि इंडिया में शायद मेरे ख्याल से मोस्टली किस को मना रहे होंगे, और दिवाली भी जो है भाई 2-2 दिन हो रही है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बट नॉर्वे में जो इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने पूरा जो है 20th को मनाई है। और आज जो है घर में सेलिब्रेशन है, तो घर में हम लोग दिवाली मनाएंगे, दिए हुए जलाएंगे, वो सारा कार्यक्रम होगा। और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है भाई। और बढ़िया खाना पीना होगा, पूजा पाठ होगी, और उसके साथ साथ रिधिमा जो है रंगोली एज यूजुअल जैसे बनाती है, बनानी शुरू कर दी है भाई उसने, उसकी रंगोली भी आपको दिखाएंगे। और साथ में कुछ ऐसे ही जो पूजा पाठ और छोटे मोटे कार्यक्रम होंगे भाई घर में, वही सब आपको दिखाया जाएगा ब्लॉग में। टेस्ट रंगोली और फूल भी लगाए हैं। ये आप देखें, हमने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से दीवारों पे जो फूल लगाते हैं वो भी लगा दिए भाई दरवाज़ों पे। ये देखें, ये देखें भाई, ये सब दरवाज़ों पे फूल लगाए गए हैं और दरवाज़ों पे दिए जलाए हैं। ये देखें। तो भाई ये देखें आप, हमारी भजन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लक्ष्मी माता के भजन गाए जाएंगे, कुछ और भजन भी गाए जाएंगे। और ये देखें भाई, हमारी शोभा जी आ गई हैं, घर की लक्ष्मी पधार चुकी हैं एकदम मंदिर में पूजा करने के लिए। और ये भाई घर की लक्ष्मी हमारी, आज मैंने वो पहना था वैसे। ये देखो जी शोभा जी हमारे गृह लक्ष्मी। वो पहनते हैं हमारे पहाड़ में, तो पता नहीं, वैसे हल्द्वानी वगैरह में पहनते हैं पूरा जेवर पहनते हैं। ओके। मेरे पास भी था वो 36 कैरेट वाला, तो मैं भी पहन सकती थी, भूल गई अगली बार। तो अब जो है भाई पूजा होगी हमारी, और सबसे पहले पूजा करी जाएगी भाई, उसके बाद भजन गाया जाएगा भाई। अभी लल्ला को भोग भी लगाएंगे। और आज हमने जलाई है भाई पंचमुखी ज्योत। और शोभा जी अब यहाँ पर तिलक करेंगी भगवानों को। और भाई दिवाली का सबसे महत्व, मेरे पीछे रिधिमा बैठी हुई है, रिधिमा नीचे आ जाएं आप। तो
रिधिमा भी मेरे साथ बैठी हुई है। तो अभी रंगोली अंगोली बना दी है, अब हम भजन कीर्तन करेंगे थोड़ा सा। तो भाई शोभा जी अब बच्चों को तिलक करेगी। ये जो है यो शोभा जी अपनी बेटी रिधिमा तिवारी को तिलक कर रही हैं। दुपट्टा की भी हाल कर। और उसके बाद ये पाँव छुएंगी अपने पिताजी के, अपनी माताजी दोनों के पाँव छूने होते हैं। शाबाश बच्चे, खूब बड़े हो जाओ। जो एक फूल में एक फूल भी ले जाओ आप। पहले मैं इधर तो चढ़ाऊं ये चढ़ा दो फूल एकदम बढ़िया लक्ष्मी जी को। और ये हैं भाई हमारे ओम तिवारी एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस में। और आज क्या होने वाला है, क्विज। और ये क्विज करेगा और साथ में आजकल इसने भगवत गीता याद करनी शुरू करी है भाई। ये भगवत गीता का पहला श्लोक जो रद इसने याद करा है उसको भी सुनाएगा। ओम तिवारी। ओम तिवारी को तिलक लगाएं। इतने बड़े बालों में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है लल्ला। ओम ऐसे ऐसे बोलो, माता श्री प्रणाम, पिता श्री प्रणाम, ऐसे बोलना है। बोल माता श्री, बोल माता श्री बोलो, माता श्री बोलना है। खूब बड़ा पिता श्री बोलो। शाबाश। अरे कोई आशीर्वाद नहीं दिया, मम्मी ने नहीं दिया। दे दिया, क्यों नहीं दिया। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुम होली से बिन जय होली से बिन अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। तो जी व्यूअर्स, अब हमारा जो है पूजा पाठ निपट चुकी है। दिवाली का लगभग हमने जो सेलिब्रेशन है वो लगभग कर चुके हैं हम। पूजा पाठ हो गई है जी, शोभा जी ने पूजा पाठ करी है, थोड़े बहुत भजन गाए हैं हमने, और वो सब चीज़ें छोटा मोटा आपके लिए रिकॉर्ड किया है। और बाकी रिधिमा ने भी जो है रंगोली अंगोली बनाई, वो भी मैंने आपको दिखाई है। तो चलिए भाई, एक बार आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से। और
उम्मीद है कि आपकी दिवाली भी बड़े अच्छे से मनी होगी। पूरे झील के साथ मनाइए, परिवार के साथ मनाइए, खाइए पिए, एंजॉय कीजिए। बार हैप्पी दिवाली बोलेंगे। हैप्पी दिवाली। चलो व्यूअर्स, बाय बाय, आप एंजॉय करो। अब हम खाना पीना करते हैं और थोड़ा बहुत खाने का भी आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। और तो भाई मेरे साथ ओम है। अभी खाना पीना तो हम करेंगे ही करेंगे। और इस नए साल में कुछ नई चीज़ें करने जा रहा है ओम भी। तो हमने ओम को टारगेट दिया भाई कि अगर वो क्या बोलते हैं भगवत गीता के श्लोक को याद करने का उसको टारगेट दिया है। कितने साल में कितने याद कर पाएगा ये तो देखेंगे आने वाले टाइम पर। बट अभी जो पहला चैप्टर, पहला नंबर श्लोक है, उसको इसने याद किया है और उसको ये हमें बताएगा। प्रॉब्लम यह है कि संस्कृत में इतना अभी उसका क्या बोलते हैं कमांड नहीं है, तो संस्कृत में तो नहीं कर पाएगा। बट इंग्लिश का भी आपने कर लिया और उसके बाद उसकी मीनिंग को समझ लिया, तो ये भी अपने आप में अचीवमेंट है। और बाद में धीरे धीरे जैसे बड़ा होगा, थोड़ा संस्कृत वगैरह सीखेगा, तो फिर शायद श्लोक भी याद करेगा। तो भगवत गीता चैप्टर 1 पहला श्लोक है। यस ओम। Dhritarashtra said, O Sanjaya, what did my sons' desires of battle and the sons of Pandu do after assembling at the holy land of righteousness, Kurukshetra? यस। तो इसमें पहले श्लोक में बहुत क्लियर है, युद्ध का मैदान सज चुका है, जहाँ पे जो है कौरव और पांडव दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने शस्त्रों के साथ, अपनी सेनाओं के साथ पहुँच चुके होते हैं। तो धृतराष्ट्र जो है वो आपको पता है अंधा था, और संजय जो है जो उसका मंत्री थे संजय, उनको एक ऐसी पावर थी कि वो जहाँ पर बैठे हैं अपनी मन की आंखों से उनको सब कुछ दिखाई देता था। तो संजय क्या करते थे कि जो युद्ध के मैदान में जो कुछ भी हो रहा होता है उसको धृतराष्ट्र को बताते थे, क्योंकि वो अंधे थे। और धृतराष्ट्र अंधे थे तो उनकी महारानी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। तो वो दोनों को बैठ करके पूरे युद्ध का वृतांत सुनाते हैं। तो पहले श्लोक में यही बात धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं और वही श्लोक का वर्णन है जो ओम ने याद करा है। तो जी व्यूअर्स, अभी जो है आपको ओम ने भगवत गीता का पहला श्लोक सुनाया, और अब एक और हम छोटा सा दिवाली का फंक्शन है, तो दिवाली के उपलक्ष्य में मैं ओम से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। देखता हूं कि ओम को वो आंसर पता है या नहीं है। इनको पहले हमने कई बार बताया है, तो देखते हैं इसको कितनी याद रहती है। यस ओम। तो पहला क्वेश्चन है भाई, व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिवाली? We celebrated for the return of Ram return from Ram after defeating Ravan, coming back after 14 years. 14 years to Ayodhya. Ayodhya. Next question, Om. Which demon did Lord Rama defeat before returning to Ayodhya? Ravan. Okay. What do people light outside their homes during Diwali? Diya or oil lamps. ऑयल लैम्प्स और दिया जलाते हैं। तो हमने भी घर में आज बहुत सारे दिए जला रखे हैं ना। ओके। नेक्स्ट, इन विच मंथ द हिंदू कैलेंडर डज दिवाली यूजुअली फॉल? Around October and November. यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड दीपावली? A row of lights. लो ऑफ राइट्स। एक्चुअली दीपावली, दीप का मतलब होता है दीपक, दीपक का मतलब होता है दिया, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला, राइट। तो एक रो में दियों को जलाना ही दीपावली का मतलब वो है। तो भाई रिधिमा जो है भोजन ले आई है कान्हा जी के लिए। रुको, एक काम करते हैं, लेट्स कीप इट हियर। ओके। तो जी ये है भाई आज का हमारा भोजन, और ये है भाई छोले, चकाचक छोले बने हैं, और ये है भाई हमारे भटूरे, और ये है भाई हमारी मखाने की खीर। तो ये भगवान जी को भोग भी चढ़ाई। उसको नीचे रख लेना, ये वाला, हाँ उसको भी रख ले, उसको भी नीचे रखो। तो ये भाई देखो
आज का भोजन भगवान जी को भोग लग गया है, कान्हा जी को भोग लगा दिया गया है और अब इसके बाद हमारा भोग होगा। चलिए भाई, ये रिधिमा ने भगवान जी को भोग लगा दिया भाई। भटूरे एकदम तैयार हो रहे हैं। भटूरे 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 क्या बोला भटूरे। तुमने पहले? भटोले कोई बात नहीं यार, दैट्स ओके। और ये है भाई छोले एकदम झमाझम, और ये छोले बनाए भाई मैंने, इसे बताना जरूरी है। ओके तो कैमरा यहाँ लेके आया को। इसलिए तो मैं कैमरा लेके आया। और ये देखो भाई, अरे वाह, अभी खाते हैं आप। तो भाई शोभा जी जो है अभी भी मजाक बनाई जा रही है मेरी। मैंने भटोले बोल दिया था तो भटोले पर उसको बहुत खुशी हो गई है। भटोले एक्चुअली छोले भटूरे, बस भटूरे भटूरे भटोले नहीं भटूरे। तो जी भटूरे, छोले भटूरे बने हैं भाई, और अब उनका टेस्ट लिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, दिवाली में जो है एक अच्छा भोजन करना चाहिए, भगवानों को भोग लगाना चाहिए खीर का, अच्छे भोजन का, और साथ में खुद भी भोजन करना चाहिए। तो पहले तो भटूरे देखते हैं भाई कैसे बने हैं। ये देखो भाई, एकदम ये देखें भाई, बाप रे बाप, बहुत गर्म है भाई। इतना गर्म ये देखें, तो गर्म खाने का ही मज़ा है। नीचे तो गर्म ही है। तो भाई आज भटूरों का आनंद लिया जाएगा। सब्जी पहले देखो आप कैसे हैं। छोले, छोले आपके पापा ने बनाए हैं, ठीक है। नमक, नमक एकदम बराबर। वैसे इसमें अचार भी खाते हैं वैसे कायदे से। भटूरों के साथ मिर्च का अचार या आम का अचार खाओ। वाह भाई वाह, वाह भाई त्रिभुवन तिवारी, वाह भाई वाह। वैसे मज़ा आ गया यार, बहुत, एक तो बहुत टाइम के बाद खा रहे हैं हम भटूरे। यह भाई हमारी लाली, लाली से पूछते हैं, लाली कैसा टेस्ट है? बढ़िया आया मज़ा? जो है जो क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल छोले भटूरे का टेस्ट आया? वेरी गुड। तो भाई शोभा जी आ रही है हमारी। भटूरा देखो भाई, गरम गरम। हाथ जलेगा। और हमारा चक्कर यह है कि हम प्याज तो खाते नहीं है, प्याज लहसुन नहीं होता हमारा, एकदम सादा खाना होता है, विदाउट ऑनियन गार्लिक होता है। उसके बावजूद भी जो है टेस्ट है। वाह भाई वाह, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाना पड़ता है, तो कान्हा जी के लिए एकदम सात्विक भोजन बनता है। और वैसे भी आज दिवाली है तो आप क्या ही ऑनियन गार्लिक खाओगे। हाँ, और शोभा जी का महालक्ष्मी का व्रत भी है। सही है, इसे नमक भी ठीक है आज, है ना, नमक ज़्यादा नहीं है। चलो भाई, इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। इस ब्लॉग में आपको मिलने वाला है बहुत वैरायटी कि हमने घर पे दिवाली कैसे मनाई। और व्यूअर्स, जो लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, कृपया कमेंट करके मेरे को ये बताएं कि आप कैसे कैसे एक्टिविटी करते हो। जैसे कि हमारा तरीका यही है, पहले पूरी हम दिए जलाते हैं, फिर लाइटनिंग करते हैं, फिर रंगोली, रिधिमा रंगोली बनाती है, उसके बाद हम खाने की प्रिपरेशन करते हैं, फिर खाना वाना रेडी हो जाता है, फिर हम दिए सारे जला देते हैं, रोशनी कर लेते हैं, रोशनी करके फिर हम मंदिर में जाते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर पूजा करके भगवान जी को पूजा करते हुए हम फिर आरती करते हैं, थोड़े भजन गाते हैं, और भजन गा के फिर हम भोग लगाते हैं, और भोग लगा के फिर हम खुद भोग करते हैं। तो भाई ये हमारा है, और ये सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा तो चलिए इसी के साथ भैया शोभा जी बाय बाय बोलो। बाय बाय। हाँ जी, हादे हादे। तो हादे हादे हादे, बाय बाय, टेक केयर। और फिर मुलाकात होगी एक दूसरे ब्लॉग में। चलिए बाय बाय।
Thank